भारतीय क्रिकेट की तस्वीर अब धीरे धीरे बिल्कुल साफ होती जा रही है, यानी कि खेल के तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा होंगे भारतीय टीम के कप्तान। यानी कि भारतीय क्रिकेट में अब सिर्फ एक ही कप्तान आपको नजर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे रोहित शर्मा की फिटनेस के बारे में। रोहित शर्मा जब से कप्तान बने हैं उन्होंने अपना वजन कैसे 6 किलो कम किया है, इस पर बातचीत करेंगे। और क्या तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाए जाने के बाद रोहित शर्मा का वर्कलोड मैनेजमेंट किस तरह का होगा, किस तरह से सेलेक्टर्स रोहित शर्मा को अलग अलग फॉर्मेट में इस्तेमाल करेंगे, इन सभी विषयों पे बातचीत करेंगे। और आपको बताएंगे रोहित राज में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा कि रोहित शर्मा सेलेक्टर्स के सामने और बोर्ड के सामने झुकेंगे नहीं, वो अपनी शर्तों पे काम करते आपको नजर आएंगे। यानी कि जो कुछ उनको खिलाड़ी चाहिए अलग अलग फॉर्मेट में, वो खिलाड़ी वो सेलेक्टर्स से मांग सकते हैं और सेलेक्टर्स उन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस देख के उनको टीम में जगह देंगे। इसकी एक झलक हमने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाली T20 और वनडे सीरीज़ के टीम में देखी है, जहां पर 3 रिस्ट स्पिनर चुने गए, 6 फास्ट बॉलर्स को चुना गया। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि रोहित शर्मा एक बड़ा विजन लेकर कप्तानी करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। यानी कि वेस्टइंडीज़ को वो पहला रास्ता मान रहे हैं जहां से वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू होगी। इन सभी विषयों पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल होगा। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं और अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबा भाई, रोहित राज झुकेगा नहीं, ये टैगलाइन लेकर रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करने के लिए तैयार हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग अब बोर्ड ने मन बना लिया है कि उनको टेस्ट क्रिकेट की भी कप्तानी दी जाएगी, भले ही वो शॉर्टर फॉर्मेट में हो। यानी कि 2023 तक के लिए कम से कम उनको टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाएगा। यानी एक बात तो बिल्कुल साफ है कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान रोहित होंगे। देखिए, अच्छा संकेत है रोहित शर्मा के लिए, भारतीय टीम के लिए भी। तो इस समय ऐसा जैसा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में भी कोई स्ट्रॉन्ग विकल्प देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे भी रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में भी वाइस कप्तान थे। अब चूंकि विराट कोहली कप्तानी नहीं करेंगे टेस्ट मैचेस में, तो ये लाजमी है कि अब रोहित शर्मा को ही वो कप्तानी मिलनी चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि झुकने की बात नहीं होनी चाहिए राजीव, यहाँ पर बात होनी चाहिए भरोसे की। देखिए, एक तरफ से चयनकर्ताओं को भरोसा दिखाना होगा रोहित शर्मा की चॉइस पर, और दूसरी तरफ से रोहित शर्मा को भी भरोसा दिखाना होगा चयनकर्ताओं की सोच पर। कि चयनकर्ता जो हैं वो पूरे डोमेस्टिक मैचेस को वॉच करते हैं और उनकी अप्रोच अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है, वो टैलेंट को स्पॉट करते हैं और फिर वो आगे पेश करते हैं। तो मुझे लगता है कई मायने में ये दोनों छोर से वो भरोसा अगर होता है, तभी मुझे लगता है कि टीम के हित में काम होगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल, और रोहित शर्मा अपनी शर्तों पे काम करना चाहते हैं। ये हर कप्तान के साथ हमने देखा है, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो या उससे पहले सौरव गांगुली की बात कर लें, विराट कोहली हो या अब रोहित शर्मा, जो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना लगभग तय माना जा रहा है। इस पर आगे बातचीत राजकुमार जी से करें और रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे हम करें। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वेस्टइंडीज़ दौरे से कैसे रोहित राज की शुरुआत होगी। यानी कि तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनेंगे रोहित। हालांकि इसकी एक झलक हमें दक्षिण अफ्रीका में भी देखने को मिल सकती थी, जिसमें इंजरी की वजह से रोहित शर्मा टीम के साथ नहीं जुड़ पाए। लेकिन एक्चुअली सही मायनों में ऑल फॉर्मेट कैप्टन के लिहाज से अब रोहित शर्मा अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। इस सफ़र में कई ऐसे पड़ाव आएंगे जहां पर उनको समझौते करने पड़ सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो सूत्रों से मिल रही जानकारी कि रोहित शर्मा अपने शर्तों पे काम करेंगे। यानी कि रोहित राज जब शुरू होगा तो रोहित किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तो तस्वीरें आपने भी देखी, 6 किलो का दान करके विराट कोहली की जगह लेने के लिए अब तैयार है रोहित शर्मा। यानी कि ऑल फॉर्मेट कैप्टन वो बनेंगे। और भारतीय क्रिकेट का अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो बहुत कम ऐसे मौके आए जब एक सीज़न में या 2 सीज़न में अलग अलग कप्तान काम करते नजर आए हों, और ज़्यादातर फिर भारतीय क्रिकेट में परेशानी भी निकल कर सामने आई है। और शायद इसी वजह से अब सेलेक्टर्स ने भी मन बना लिया है कि एक कप्तान के साथ ही वो तीनों फॉर्मेट की टीम चलाएंगे। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की टीम वेस्टइंडीज़ के खिलाफ चुनी गई, इस पर भी हमने बात की थी कि शर्मा जी का एक बड़ा असर उस पर नज़र आ रहा है। राजकुमार सर, क्योंकि अब तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनना लगभग तय माना जा रहा है, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, अब 6 किलो वजन कम करके उन्होंने पहली झलक तो दिखा दी है कि पहला जो स्टेप है वो उठा रहे हैं, बाकी का स्टेप अब सेलेक्टर्स उठाएं।
नहीं, बड़ी अच्छी बात है राजीव कि वो फिट होकर मैदान में उतर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि 6 किलो उन्होंने वेट शेड किया है, तो ये उससे भी अच्छी बात है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे अपनी पूरी टीम के लिए कि आप फिट हैं तभी आप खेल सकते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल होता है जब कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जहां तक बात है कि वो सेलेक्टर से क्या टीम मांगेंगे, तो हर कप्तान की अपनी चॉइस होती है। और हर कप्तान चाहता है कि मुझे जो प्लेयर्स चाहिए वो ही मिले, और अक्सर ऐसा होता भी है। और अगर वो और राहुल द्रविड़ सेम पेज पर हैं तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं कि अगर कप्तान और कोच को कोई टीम चाहिए तो सेलेक्टर्स फिर यही ठीक समझते हैं कि उनको वो टीम देनी चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि ऐसा होगा भी। बिल्कुल रितेंद्र, और पिछले कुछ सालों का मैं एनालिसिस कर रहा था टीम सिलेक्शन का। 18 खिलाड़ी टीम में चुने गए जिनमें 9 गेंदबाज हैं। अपने आप में सारी कहानी कह रहा है कि कुछ डिफरेंट अप्रोच, कुछ डिफरेंट सोच के साथ रोहित आना चाहते हैं, और इसकी पहली झलक हमें वाइट बॉल क्रिकेट में मिल रही है। और हो सकता है श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज हो, यानी रेड बॉल क्रिकेट में भी कुछ अलग तरीके की सोच नजर आए। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। देखिए, हर प्लेयर का सपना होता है वो भारत का कप्तान बने। सबसे पहले तो होता है भारत के लिए खेलें, और अब जब रोहित शर्मा कप्तान बन गए हैं, एक बहुत बड़ा ऑनर है और वो ये मौका जाने नहीं देंगे। और जैसे आपने बात की, जो सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो बॉलिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा जानते हैं कि वो अटैकिंग मोड में खेलेंगे, अटैकिंग मोड में टीम को तैयार करेंगे, और उसकी जरूरत भी है। तमाम खामियां दिखी हैं। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करते हैं तो अब जो बॉलर्स को मौका मिल रहा है, आवेश खान की हम बात करते हैं, हर्षल पटेल की बात करते हैं, तो इन युवाओं को बड़ा मौका मिला है। रोहित शर्मा ने, सिलेक्टर्स ने इनमें भरोसा दिखाया है। तो जी हां, अब एक नया युग शुरू हो रहा है और वो है रोहित राज। बिल्कुल, रोहित राज क्या वाकई सभा भाई आपको लग रहा है शुरू हो रहा है, और 2023 तक कम से कम ये रोहित राज चलेगा? क्योंकि अगर आप तीनों फॉर्मेट में रोहित को कप्तान बना रहे हैं तो जाहिर सी बात, हम विराट युग की बात करते थे, अब आने वाले समय में हम रोहित राज की बात करेंगे। सभा भाई, आपसे सवाल है मेरा। हाँ हाँ राजीव, यही उम्मीद की जा सकती है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा ये रोहित के लिए, पर मुझे यकीन है कि जिस तरह की टीम मैनेजमेंट है इस समय, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, प्रोफेशनल है, वर्क एथिक काफ़ी अच्छा है। और अगर आप उसके साथ साथ अगर अपनी सही प्लानिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई सारे कीर्तिमान भारतीय टीम स्थापित करेगी। और उसके साथ साथ जो एल्यूसिव विश्व कप टाइटल्स हैं वो भी हम अपने नाम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस समय सबसे बढ़िया कैंडिडेट अगर कोई है जो भारतीय टीम को आगे ले जा सकता है, वो सिर्फ रोहित शर्मा ही है। बिल्कुल, और लेकिन चैलेंजेस रहेंगे कप्तान के सामने। रितेंद्र, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आप देख रहे हैं? T20 वर्ल्ड कप बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, आपको अपनी मनपसंद टीम चाहिए, वो सिलेक्टर्स देंगे, लेकिन क्या रिजल्ट में उसको आप कन्वर्ट कर पाएंगे? क्योंकि 2022 में आप T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, 2023 में आप 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं हिंदुस्तान में, और फिर 2023 में आपकी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है जहां पे अभी आप 5वें पायदान पर लगे हैं। तीनों में सबसे डिफिकल्ट क्या कुछ हो सकता है रोहित के लिए? देखिए राजीव, बिल्कुल। देखिए, चैलेंज तो है। जब आप कप्तानी संभालते हैं इतनी बड़ी टीम की, तो सिचुएशंस भी बहुत विपरीत आती हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, टीम इतना अच्छा नहीं कर रही है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप हाल में बात करें, जो सूरत हाल हमारा रहा है, तो अब T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो बहुत कुछ सामने है। तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ एक टेम्पलेट तैयार कर रहे होंगे या कर लिया होगा, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमने आईसीसी चैंपियनशिप तो ज्यादा अच्छा नहीं किया है। तो वहां पे रोहित शर्मा अगर अच्छा करते हैं तो आई थिंक अपनी जो जगह है एज अ कप्तान उसको सीमेंट कर पाएंगे, और हो सकता है रिटायरमेंट तक कप्तानी करें। तो जी हाँ, बड़ा चैलेंज। राजकुमार सर, रवि शास्त्री ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने रोहित शर्मा की तुलना MS धोनी से कर दी। विराट कोहली को उन्होंने एक बड़ा कप्तान माना जब वो मैदान पे उतरते हैं, लेकिन ओवरऑल कैप्टन के लिहाज से रोहित शर्मा को कंपेयर करना महेंद्र सिंह धोनी से, क्या ये एक सिग्नल माना जाए कि बाकी जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो भी बेहतर भविष्य देख रहे हैं कप्तान के तौर पे रोहित शर्मा का? देखिए राजीव, मुझे नहीं लगता कि रोहित के अलावा और कोई कंटेंडर भी है इस टीम में, क्योंकि और कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी जगह तीनों फॉर्मेट में पक्की हो। तो मेरा मानना है कि वही बेटर चॉइस हैं वो कप्तानी के लिए, और उन्होंने शानदार कप्तानी की भी है IPL में, या जब भी उनको मौका मिला है इंडियन टीम के लिए।
तो उनका प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि वो इसी तरह भारतीय टीम को भी लीड करेंगे और भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। बिल्कुल, और बैटन लेकर आगे बढ़ने की बात होती है सबा भाई, क्या विराट का बैटन रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में अब उठाने का जिम्मा जो उठाया है, उसकी पहली झलक यही तो नहीं है कि फिटनेस में काम किया और 6 किलो वजन अपना कम कर लिया, ताकि विराट से अगर लोग कंपेयर करें तो एटलीस्ट फिटनेस में वो कम से कम बराबर खड़े नजर आए? यहाँ पर विराट से कंपैरिजन की बात नहीं होनी चाहिए रोहित। राजीव, मुझे लगता है कि रोहित को एग्जांपल सेट करना होगा अपने कलीग्स के लिए, और जिस तरह का कल्चर इस समय भारतीय टीम में है, वहां पर फिटनेस को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और ये जरूरी भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप फिजिकल और मानसिक रूप से फिट रहें। इसी वजह से रोहित ने मेहनत करना शुरू कर दिया है। सबा भाई, उनका फिट रहना इसलिए भी जरूरी तो नहीं है कि यो टेस्ट या तो होगा और आपको पास करना पड़ेगा, पहले वो बच के निकल जाते थे रोहित, अब क्या या तो वो यो टेस्ट बंद कर दें या तो फिर आप अपने आप को फिट होके दिखाएं, क्या ये एक बड़ा रीजन है? नहीं, मुझे लगता है कि रोहित ने इसको भी, इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया होगा कि जो भी बेंचमार्क्स हैं यो टेस्ट के लिए वो जरूर वो फॉलो कर रहे होंगे। इसके पहले भी मुझे लगता है कि उन्होंने फॉलो किया होगा, पर हाँ, एक बात जरूरी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपको और ज्यादा मेहनत करना होता है अपने शरीर के ऊपर, जो कि रोहित ने डिसाइड किया है करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा संकेत है रोहित शर्मा के लिए भी, उनके टीममेट्स के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी। रितेंद्र, क्या यो टेस्ट का डर है जिसकी वजह से भी कप्तान तैयार है कि अगर कप्तान ही फेल हो गया तो फिर आप तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कैसे करेंगे? और आपने भी 14 किलो वजन कम किया है, जो आसान नहीं है बहुत। देखिए राजीव, फिटनेस तो क्राइटेरिया है ही है। विराट ने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। अगर रोहित शर्मा ने फिटनेस इतनी अच्छी कर ली है, 6 किलो वजन कम किया है, तो वो टीम के हित के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। आई थिंक अगर हम फील्डिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, अगर आप फिट हैं तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे साबा की किताब से भी लगता है अपना रोहित ने बहुत सीखा है, क्योंकि साबा की जो कमर 20-25 साल पहले थी, आज भी वही कमर है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो जी हाँ, आई थिंक मेहनत इस चैनल इंडिया न्यूज पे भी चल रही है और इंडियन टीम में भी चल रही है। राजकुमार सर, चलते चलते क्या यो टेस्ट का एक बड़ा डर है, और क्योंकि विराट ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया था कि आप यो टेस्ट पास करेंगे तभी आप टीम में आ पाएंगे, और कई बार हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में कि रोहित शर्मा बचते हुए नजर आए थे यो टेस्ट से। क्या ये एक बड़ा रीजन है कि वजन कम कर रहे हैं और एज ए कैप्टन वो तीनों फॉर्मेट में एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? देखिए, एग्जाम्पल तो सेट करना ही होगा उन्हें जब वो कप्तान हैं तो, और इतना मुश्किल नहीं है ये टेस्ट राजीव कि वो पास ना कर पाए, और क्राइटेरिया बहुत ज्यादा नहीं है इंडिया का, बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है। अगर आप न्यूजीलैंड या इवन पाकिस्तान से भी कंपेयर करें तो भारत का शायद यो टेस्ट पास करने का क्राइटेरिया कम है। तो मुझे आशा है कि वो जरूर उसको पार कर लेंगे और तीनों फॉर्मेट में शानदार कप्तानी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। जी 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 सबा भाई, मुझे तो आशा ये भी है कि अब राजकुमार शर्मा जी भी इंस्पायर हो जाए रोहित शर्मा से, वो भी 6 किलो वजन कम करें, ताकि आने वाले समय में उनका नाम भी लिया जाए हेड कोच के लिए, भारतीय टीम के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोहित राज की शुरुआत होगी वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से। हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित राज में कप्तान भले ही थोड़ा बहुत झुक जाए, लेकिन भारतीय क्रिकेट को ना झुकना पड़े, ग्राफ बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाए, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं।